कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.3 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल ध्यान पूर्वक समझने हैं, बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्न को सुमेलित कीजिए। आपको इनको सुमेलित करना है, मतलब मैच करना है कि ऋजु कोण एक कितना गुणन होता है, समकोण कितना गुणन होता है। तो आपको ये मैच करना है, सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे तो ध्यान देना। पहला ऋजु कोण, बताओ ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, ठीक है ना। अब संपूर्ण कोण कितने का होता है? कंप्लीट एंगल 360 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 360 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का और संपूर्ण कोण होता है 360 का। तो हम 180 में 360 का भाग लगाएंगे। तो देखो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब 18 का पाड़ा इसमें भी, ये भी आएगा और 18 का में ये भी आएगा, मतलब 18 का भाग दोनों में जा रहा है। देखो 18 एक कम 18 एक बार और 18 दूनी 36 दो बार। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 गुणन, यानी कि जो ऋजु कोण है वो कितना होगा? 1/2 गुणन हो जाएगा। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो समकोण का मतलब हो गया आपके 90 डिग्री। अब संपूर्ण कोण कितना होता है? 360। तो हम क्या करेंगे, इसमें 360 का भाग लगा देंगे। देखो यहाँ भी 0 से 0 कट गया। अब 9 के पहाड़े में ये भी आएगा और 9 के पहाड़े में ये भी आएगा, मतलब 9 का भाग यहाँ भी जाएगा और 9 का भाग यहाँ भी जाएगा। 9 एकम 9, 9 चौका 36। तो कितना आ गया? 1/4 गुणन। तो कहाँ है? ये रहा 1/4। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये किसका उत्तर है? दूसरे का। समझ में आ गया। अब न्यून कोण, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। 90 से क्या होता है? कम, मतलब समकोण से कम। अब बताओ समकोण कितना आया? 1/4 आया। तो न्यून कोण क्या होगा? 1/4 से कम होगा। तो न्यून कोण क्या हो जाएगा? 1/4 गुणन से कम। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये किसका उत्तर है? तीसरे का, ठीक है। अब देखो अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है आपके 90 से तो ज्यादा और 180 से कम। तो देखो यहाँ 90 से तो ज्यादा और 180 से कम, मतलब 90 से तो ज्यादा 1/4 और 1/2 के बीच। ये देखो 1/4 गुणन और 1/2 गुणन के बीच में आएगा। ये अधिक कोण होता है 90 से तो ज्यादा और 180 से कम, इन दोनों के बीच में होता है। तो देखो 90 का मतलब कितना? 1/4 और 180 का मतलब कितना? 1/2। तो 1/4 और 1/2 गुणन के बीच हो जाएगा अधिक कोण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, ठीक है। ये आ रहा है समझ में। अब देखो प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है जो किसी अधिक कोण से बड़ा होता है, मतलब 180 से बड़ा होता है और 180 और 360 के बीच में होता है। तो देखो 180 से अधिक होता है, 180 से क्या होता है? अधिक। तो देखो 1/2 गुणन से अधिक, 180 का क्या होता है? 1/2। तो इससे ज्यादा होता है प्रतिवर्ती कोण। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पांचवे का उत्तर हो जाएगा बी। ये किसका उत्तर हो जाएगा? पांचवे का, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। आ गया समझ में। ऋजु कोण का मतलब होता है 180 और कंप्लीट जो एंगल होता है संपूर्ण कोण वो 360 का होता है। तो भाग लगाए तो 1/2 गुणन आ गया, ठीक है। फिर समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, संपूर्ण कोण 360 होता है। तो भाग लगाया तो 1/4 आ गया, ठीक है। समकोण आ गया आपके 1/4, ठीक है। अब न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, समकोण से कम। तो समकोण 1/4 है तो 1/4 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब अधिक कोण, अधिक कोण जो होता है वो 90 से तो बड़ा होता है, 90 से तो क्या होता है? बड़ा, और 180 से क्या होता है? छोटा होता है। तो 90 से तो बड़ा, 90 और 180 के बीच में आएगा अधिक कोण। मतलब 90 का मतलब 1/4 और 180 का मतलब 1/2। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा होता है। तो 180 का कितना? 1/2। तो 180 का कितना? 1/2। तो 1/2 से क्या हो जाएगा? ये अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा सवाल, निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। आपको ये जो
चित्र दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि ये कौन कौन से कोण है। तो देखो ए में आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और कोण किधर बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है। तो आपको देखो ध्यान रखना है कि अगर बिल्कुल ऐसे बनता है सीधा तो ये होता है समकोण। ये क्या होता है, समकोण। अब देखो ये इससे छोटा बन रहा है, ऐसे बन रहा है ये, ठीक है ना, ऐसे। तो समकोण से क्या ये छोटा है ना, ऐसे बन रहा है ना। अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो आपको ये ऐसे नजर आएगा। तो इन समकोण से 90 से छोटा है, समकोण से क्या है, छोटा। समकोण से छोटे को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो सबसे पहला चित्र आपके किसका है, न्यून कोण का है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला समकोण होता है, और अगर इस तरफ ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो ये न्यून कोण हो जाएगा, और इस तरफ जाएगा तो अधिक कोण हो जाएगा। तो देखो बी वाला, बी में देखो ये भी अंदर की तरफ ही बन रहा है कोण, ठीक है ना। लेकिन देखो 90 तो आपके बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन ये 90 से ज़्यादा हो रहा है। देखो इधर ऐसे निकल रहा है 90 से ज़्यादा, 90 की लाइन तो ऐसे आती। और अगर 90 से अधिक है, 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कौन सा कोण है, ये हो जाएगा आपके अधिक कोण, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आप, अगली प्रश्नावली में हम चलेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखो ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा बना हुआ है, तो ये क्या है, आपके समकोण है। देखो बेटा बिल्कुल ये सीधी लाइन और ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का बना हुआ है। 90 डिग्री का ऐसे भी बनता है, 90 डिग्री का ऐसे भी बनता है। तो ये बिल्कुल सीधा बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये हो जाएगा आपके समकोण। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इन दोनों कोणों को बताना है। अगर इस समकोण से छोटा हो रहा है तो न्यून कोण, समकोण से बड़ा हो रहा है तो अधिक कोण हो जाएगा। अब देखो ये बाहर की तरफ बन रहा है, ये दोनों तो, ये तीनों तो अंदर की तरफ बन रहे हैं, ये बाहर की तरफ बन रहा है, बाहर बन रहा है ना। बाहर यदि बनता है तो होता है आपके प्रतिवर्ती कोण। बाहर कौन सा कोण बनता है, प्रतिवर्ती कोण। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर बाहर कोण बन रहा है बाहर की तरफ तो वो कौन सा कोण है, वो प्रतिवर्ती कोण है। देखो अगला ई वाला, अब ई में देखो ये यहाँ बन रहा है बिल्कुल सीधी रेखा पर। अगर बिल्कुल सीधी रेखा पर कोई कोण बनता है तो उसे कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण होता है, बिल्कुल सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण होता है, उसे क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। अब देखो एफ, अब एफ में बेटा दो कोण बन रहे हैं आपके, एम बन रहा है, एम देखो ये भी अंदर की तरफ बन रहा है और ये भी अंदर की तरफ बन रहा है। आप मुझे बता सकते हैं ये कौन से कोण है, इसी की तरफ बन रहे हैं ना, सेम है ना। कौन से कोण है, न्यून कोण है, 90 से छोटे हैं, 90 से छोटे हैं, तो ये कौन से कोण है, ये हो जाएंगे आपके न्यून कोण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट आपके प्रश्नावली 5.3 पूरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कम समझ में आया हो तो इसको एक बार और देखो, आसानी से आपको ये सभी चीज़ें समझ में आएगी। उतारो।